पेपर चिकन असम की एक बहुत ही पसंद की जाने वाली कंफर्ट डिश जो लोगों को घर की याद दिलाती है। लेकिन क्या यही डिश किसी को अनकंफर्टेबल भी कर सकती है? आज की मूवी एक्सप्लेनेशन बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक ऐसे अंडररेटेड साइकोलॉजिकल थ्रिलर की जिसके रूट्स नॉर्थ ईस्ट के सुंदर हिस्से असम से जुड़े हुए हैं। एक्टर्स से लेकर सिंगर्स तक, इनफैक्ट इसकी शूटिंग भी असम के खूबसूरत चंडुब्बी के जंगलों में हुई थी। मैं बात कर रही हूँ 2020 में आई पेपर चिकन की, जिसे ऑल्दो IMDb पर मिले हैं सिर्फ 5.3 स्टार्स आउट ऑफ 10, मगर शायद इसके गहरे मीनिंग को कोई समझ ही नहीं पाया। आज हम इसी के डीप एनालिसिस के साथ साथ ढेर सारे थियरीज पर भी बातें करेंगे। तो चलिए और वक्त ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं सीधा कहानी की तरफ। मूवी के शुरुआती सीन में हम एक इंस्पेक्टर को जंगल के बीच एक गाड़ी की छानबीन करते हुए देखते हैं, जिसके बाद उन पर कोई हमला कर देता है। सीन कट होती है वैदेही को दिखाते हुए, जो पेशे से एक RJ थी और लोगों को रेडियो के थ्रू कहानियां भी सुनाती थी। मगर अगले ही दिन उसके बॉयफ्रेंड रमन के साथ शादी होने वाली थी। अब रमन या उसकी फैमिली ये नहीं चाहते थे कि वो शादी के बाद भी काम करे, जिसकी वजह से ये आज उसका काम पर आखिरी दिन होने वाला था। तो काम खत्म करके वो कैब ले लेती है घर वापस जाने के लिए। बीच में उसे रमन का कॉल भी आता है, जो उसे बातें सुनाने लगता है कि कल शादी है, तुम्हें और जिम्मेदार होना चाहिए, घर वापस जल्दी आना चाहिए था, इत्यादि। मगर वैदेही बात को टालकर गाड़ी में हेडफोन्स लगाकर एक कविताओं की किताब पढ़ने लगती है। मगर वैदेही का ड्राइवर बड़ा ही इंटेलेक्चुअल निकलता है। उसने वो किताब पूरी तरह से याद कर ली थी और उसके मुंह से किताब की ही एक कविता सुनकर वैदेही को उसमें रुचि आने लगी थी और वो दोनों आपस में बातें करते हैं। इसी बीच वो अपने दोस्त से भी मिल लेती है, जिसके साथ स्मोक करते हुए वो ये कहती है कि वो उसे मिस करेगी और उसका दोस्त उसे उसकी कोई दवाई दे देता है। कैब में वापस आकर फिर से उसके ड्राइवर के साथ अपने सपनों और शादी को लेकर काफी बातें होती है और ड्राइवर भी उसे 2-3 बार पूछ लेता है कि क्या शादी के लिए अपना पसंदीदा काम छोड़ना सही है, और वैदेही इस बात को भी टाल देती है क्योंकि शायद वो खुद भी इस सवाल से भाग रही थी। एनीवे, बात करते करते ही वो ड्राइवर ये भी बताता है कि उसके जीवन में कोई भी उसके साथ नहीं था। माँ, पापा, भाई सब इस दुनिया को छोड़ चुके थे। बात करते करते वैदेही को भूख लग जाती है और ड्राइवर गाड़ी को एक ढाबे के सामने रोककर उसे चाय और स्नैक्स खिलाने लगता है। ढाबे में कुछ लड़के वैदेही को घूरे जा रहे थे, जिससे वो काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है और वो दोनों गाड़ी में चढ़कर वहां से जाने लगते हैं। मगर ये लड़के रास्ते में भी झुंड में उसका पीछा करते हुए उनका रास्ता रोक लेते हैं और बड़े बहादुरी के साथ ड्राइवर एक रॉड उठाकर उनके सामने खड़ा हो जाता है, जिससे शायद ये लोग डरकर वहां से चले जाते हैं। एक रास्ते पर काम चलने की वजह से उन्हें एक दूसरा सुनसान रास्ता पकड़ना पड़ता है और बीच रास्ते में ही उन्हें पुलिस रोक लेती है और ड्राइवर को डराते धमकाते हुए उससे पैसे छीन लेते हैं और उन्हें जाने को बोल देते हैं। वैदेही भी थक कर सो जाती है और इसी बीच गाड़ी अचानक रुक जाती है। गाड़ी के खराब होने से वैदेही बिल्कुल परेशान हो चुकी थी और वो डरते हुए ड्राइवर पर ही चिल्लाने लगती है। मगर अब उनके पास वहां भटकते हुए मदद ढूंढने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा था, क्योंकि दोनों के ही फोन पर सिग्नल नहीं आ रही थी। जंगलों के बीच अचानक उन्हें एक घर दिखता है और मदद की आशा से वैदेही उसकी तरफ आगे बढ़ती है, मगर अचानक उसे ड्राइवर कहीं नहीं दिखता और अब वो ड्राइवर या दूसरे किसी की भी तलाश में घर के अंदर आ जाती है। अब घर के अंदर थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ देखने पर उसकी नज़र कुछ ऐसे चीज़ों पर पड़ती है जिन्हें देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। घर पर उसे एक फोटो एल्बम मिली थी जिसमें उस ड्राइवर की तस्वीरें थीं और पास ही एक ID कार्ड भी था जिसमें उसका नाम दशामेश बता रहा था, यानी उसके कैब ड्राइवर दशामेश ने उसे जानबूझकर जंगलों के बीचों बीच अपने घर पर लाया था। इनफैक्ट गाड़ी का खराब होना उसका बस बहाना था। अब वैदेही पूरी तरह से फंस चुकी थी और उसे यहाँ से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी घर पर दशामेश भी आ जाता है, जो अब बिल्कुल अजीब बर्ताव कर रहा था। उसे देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे किसी भी बात की चिंता थी। वो तो किचन से एक चिकन निकालकर पेपर चिकन बनाकर वैदेही को खिलाने का सोच रहा था। जब वैदेही उसे कन्फ्रंट करती है तो वो उसे बिल्कुल अनदेखा कर चिकन को मैरिनेट करने लगता है।
इससे वैदेही बिल्कुल डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वो एक फ्राइंग पैन से उसे मारकर वहां से भाग जाती है। लेकिन जंगल में ही उसके पैरों पर चोट आ जाती है और दशामेश उसे फिर से घर ले आता है और फिर वो उसे बांध भी देता है ताकि वो दोबारा ऐसे भाग ना सके। दशामेश का इरादा उसे चोट पहुंचाने का तो नहीं लग रहा था। इनफैक्ट वो तो खुद उसके चोट पर पट्टी भी कर देता है। कॉकरोच के आने पर उसे मारकर वैदेही को शांत भी करता है और उसके सारे सवालों को अनसुना कर चिकन बनाने लगता है। दूसरी तरफ हम उसी इंस्पेक्टर को देखते हैं जिसने रास्ते में उन्हें रोककर दशामेश से पैसे लिए थे और उन्हें जंगलों में रुकी हुई उनकी गाड़ी मिलती है जिसकी वो थोड़ी तलाशी ले लेते हैं और फिर जंगलों में ढूंढते ढूंढते उन्हें उस घर से वैदेही की चीख सुनाई देती है जो उस वक्त एक कॉकरोच को देखकर चिल्लाई थी। और उधर मांस के पकते पकते दशामेश वैदेही को कुछ अजीब बातें बता रहा था। उसके हिसाब से स्कूल के समय में एक लड़का वैदेही से बहुत प्यार करता था और वो भी उससे उतना ही प्यार करती थी, मगर बाद में वो उसे भूल गई जिसके गम में उस लड़के ने अपने साथ कुछ गलत कर लिया था। यही था दशामेश का भाई जिसके लिए वो वैदेही को दोषी ठहरा रहा था, मगर वैदेही के हिसाब से उसे कोई गलतफहमी हुई थी क्योंकि उसके सारे एक्सेस तो अभी जिंदा थे, मगर दशामेश को कुछ सुनना ही नहीं था। उसका चिकन भी अब तक पक चुका था जिसे वो जबरदस्ती वैदेही को खिलाने लगता है कि तभी उन्हें इंस्पेक्टर की आवाज आती है जिसे देखकर वैदेही भी मदद की पुकार लगाने लगती है, मगर दशामेश उसे चुप करवाकर बाहर जाता है और उस इंस्पेक्टर पर अचानक हमला करते हुए उसे बुरी तरह खत्म कर देता है और ये सब वैदेही के आंखों के सामने ही होता है। दशामेश इंस्पेक्टर की लाश से पैसे वापस निकालकर उसे ठिकाने लगा देता है और उसके बाइक को भी छिपा देता है। इसी के साथ वो अपनी गाड़ी को भी वापस ले आता है। अब तक वैदेही को समझ आ चुका था कि ये सन की आदमी है, इसके सामने गुस्सा दिखाकर कोई लाभ नहीं होने वाला था, तो वो उससे थोड़ा प्यार से बात करती है और वॉशरूम का बहाना देकर अपने आप को छुड़ा लेती है। वॉशरूम से वो एक ब्लेड छिपा कर लाती है और उसकी रिक्वेस्ट पर वो कुछ समय के लिए उसे खुला भी छोड़ देता है। फिर जब दशामेश अपनी रैंडम बातों में मग्न होने लगता है, वो मौका देखकर ब्लेड से उस पर हमला करके वहां से भाग जाती है, लेकिन दशामेश भी उसका पीछा करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है। उन दोनों में काफी हाथापाई होती है, मगर अंत तक वैदेही दशामेश को ओवरपावर करते हुए उसके सर पर काफी बारी वार करती है। सीन अब शिफ्ट होकर एक हॉस्पिटल पर आती है जहां वैदेही और दशामेश दोनों को ही रेस्क्यू करके लाया गया था और पुलिस वैदेही से पूछताछ कर रही थी। और अब तक आपने जितना भी कुछ सुना है वो वैदेही ही पुलिस को बता रही थी। पुलिस के जाने से पहले वो उनसे पूछती है कि दशामेश कहाँ है, क्योंकि उसे उससे मिलना था। एनीवे, जाते जाते इंस्पेक्टर को ये पता चलता है कि वैदेही पेशे से एक आरजे है और कुछ सोचते हुए वो हंस देते हैं। वो रमन से ये भी कंफर्म कर लेते हैं कि वैदेही ज़ाइफ्रेक्सा नाम की एक दवा ले रही थी। अब उसके जाने के बाद रमन वैदेही से ये पूछ लेता है कि क्या दशामेश ने उसके साथ कोई गलत काम करने की कोशिश की थी या नहीं। उसके हिसाब से पुलिस ये जानना चाहती थी, मगर वैदेही समझ जाती है कि ये पुलिस की नहीं बल्कि उसके मन की आशंका थी और गुस्से में रमन से अपना रिश्ता तोड़कर उसे उसकी रिंग वापस करके वो वहां से चली जाती है। फिर वो उस रूम में जाती है जहां दशामेश को रखा गया था और कहती है कि उसका बनाया हुआ चिकन काफी अच्छा था, जिसे सुनकर वो पलटता है और हमें उसकी आंखें बिल्कुल नीली दिखाई देती है। अगले सीन में हम वैदेही को देखते हैं जो एक कॉकरोच को मारती है जो उसे परेशान कर रहा था। फिर कोई उसके लिए लाइटर पकड़ता है जिससे वो अपना सिगरेट जला लेती है, मगर ये आदमी कौन था ये बताया नहीं जाता और कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। शायद आपके दिमाग में काफी सारे सवाल चल रहे होंगे, मगर अब से इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लो, क्या पता आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल भी जाए। सबसे पहले शुरू करते हैं सिंबोलिज्म से। क्या अब तक आपने किरदारों के नामों को सही से सुना या समझा है? वैदेही यानी सीता, जिसकी शादी रमन या राम से होने वाली होती है और उसका अपहरण करता है दशमेश, जिसका अर्थ है दशानन या फिर रावण। यहाँ हम दशमेश के घर को भी लंका के रूप में देख सकते हैं।
और आखिरकार जब वैदेही किसी तरह से बचकर रमन के पास वापस आती है तो वो उसकी प्योरिटी पर सवाल उठाता है, ठीक वैसे ही जैसे सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। मगर अंत तक वैदेही इस रिश्ते को ही खत्म कर देती है, जो कहीं ना कहीं माता सीता के पाताल प्रवेश को दर्शाती है। चलो अब रामायण से हटकर कुछ सवालों पर बातें करते हैं। वैदेही की कहानी को सुनने के बाद भी इंस्पेक्टर को वैदेही के मेडिकेशन और पेशे को जानने की रुचि क्यों थी? पहली बात तो ये कि वैदेही पेशे से एक आरजे थी और कहानियां सुनाना उसका काम ही था। इनफैक्ट मूवी की शुरुआत में भी वैदेही की आखिरी कहानी इसी घटना से मिलती जुलती भी सुनाई दी, जहां उसने किसी को रावण के साथ भी कंपेयर किया था। तो शायद इसी से उसे इंस्पिरेशन मिली हो। लेकिन ये सब करके उसे आखिर क्या मिलेगा? इसका जवाब दो चीजों में छिपी हुई है। एक पापोन का गाना क्यों सब है गलत क्यों लगता है सही, जिसमें हम वैदेही के मन के उलझनों को साफ समझ पाते हैं, जिसे पता है कि उसका करियर और आइडेंटिटी उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी तो है, मगर अपने रिश्ते को बचाने के लिए अब वो सब कुछ छोड़ने का फैसला कर चुकी थी, चाहे ये कितना भी गलत क्यों ना लगे। दूसरी तरफ जब वो कैब ड्राइवर के मुंह से पाश नामक कविता सुनती है तब उसे समझ आता है कि उसके सपनों का खत्म हो जाना उसके लिए कितना डरावना होने वाला था। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी और वो बेवजह शादी तोड़ भी नहीं सकती थी, जो अगले ही दिन थी। शायद इसी के चलते उसने ये पूरी कहानी बनाई हो ताकि रमन उससे ये सवाल पूछे और वो उसका रिश्ता तोड़ सके। मगर इस एंगल से ये सब काफी ज्यादा ही कन्वीनियंट सुनाई दे रहा है, नहीं? जो भी हो, इंस्पेक्टर को वैदेही की बातों पर यकीन इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि उन्हें पता था कि वैदेही झूठ को भी जायका लगाकर सच बना सकती थी। सिर्फ यही नहीं, वो दवाइयाँ ले रही थी, कोई ऐसी वैसी दवाई नहीं, बल्कि ज़ाइफ्रेक्सा नाम की एक खास दवाई जो वो लोग लिया करते हैं जिन्हें स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर या हैलुसिनेशंस की प्रॉब्लम हो। यानी इस हिसाब से उसके बोले गए बातों को सबूत भी नहीं माना जा सकता है। शायद इसीलिए बाद में जब वो दशामेश से मिलने गई तब हमें उसकी आंखें नीली नजर आई। यानी इतने छोटे डिटेल को वैदेही ने गलत देखा था, तो बाकी की कहानी पर कैसे ही भरोसा किया जाए। अब साजिश हो या हैलुसिनेशन, कहानी पूरी तरीके से झूठी नहीं थी। शायद उनकी गाड़ी सच्ची में खराब हुई होगी, जिसके चलते वो उस घर में गए, और शायद पेपर चिकन वाली बात भी सच हो। मगर शायद दशामेश का पागलपन, उसके भाई के बदले वाली कहानी, पुलिस का मरना, गुंडे इत्यादि, ये सब बस उसके दिमाग का रचाया खेल हो, या फिर शायद दशामेश ने उसका साथ दिया हो इस पूरे कहानी को अंजाम देने के लिए, और इसीलिए वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हो। अब इससे ज्यादा बोलने से पहले थोड़ा मूवी के टाइटल पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि ये सिर्फ एक डिश के हिसाब से यूज नहीं हुआ है, बल्कि पेपर चिकन वैदेही के बोले हुए कहानी को दर्शाती है। इस डिश को बनाने में कुछ गिने चुने इंग्रेडिएंट्स ही लगते हैं, जैसे इस कहानी में भी कुछ गिने चुने किरदार थे, कुछ गुंडे, एक भ्रष्टाचारी इंस्पेक्टर, चिकन जिसको काट कर पकाया जाने वाला था यानी वैदेही, और पेपर यानी स्पाइस यानी गुस्से से भरा कैब ड्राइवर। शायद इसीलिए बाद में वो दशामेश को कहती है कि चिकन अच्छी बनी थी, यानी उनकी बनाई कहानी अच्छी बनी थी। अब क्योंकि ये मूवी एक ओपन एंडिंग में खत्म हुई तो आप कुछ भी मान सकते हैं। एक ये कि जो भी कुछ हुआ वो सच था और वैदेही को इससे जिंदगी की सबसे बड़ी सीख और आज़ादी मिली, और इसीलिए वो अब अपने डर पर काबू पा चुकी थी और अपने दोस्त के साथ एक आज़ाद जिंदगी बिता रही थी। दूसरा ये कि ये सब वैदेही और दशामेश का मिला जुला प्लान था और वैदेही उसके खुले विचारों को पसंद कर अब उसी के साथ थी। तीसरा ये कि वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं थी और उसने अनजाने में ही दशामेश को रावण का किरदार दे दिया था। उस दृष्टिकोण से तो शायद दशामेश उसका असली नाम हो भी ना, क्योंकि वैदेही के अलावा हमने ये किसी के भी मुंह से नहीं सुना। और चौथी ये कि ये सिर्फ वैदेही का प्लान था ताकि वो अपने रिश्ते से छुटकारा पा सके, और बीच में ये कैब ड्राइवर बलि का बकरा बन गया। इस मूवी को इतने कम रेटिंग्स इसीलिए मिले क्योंकि इसकी एंडिंग डेफिनेट नहीं है और हमारे यहाँ किसी को ओपन एंडिंग्स हजम नहीं होती। मगर कहना पड़ेगा कि इस मूवी का सिंबॉलिज्म काफी तगड़ा है, जहाँ चंडुब्बे के जंगलों को लंका के हिसाब से देखा जा सकता है और वैदेही के मन की स्थिति के हिसाब से उसका उस घर में कैद होकर भी प्यार से रहना उसके आने वाले भविष्य को दर्शा रहा था।
जहां रमन से शादी करके शायद उसे हमेशा समाज और परंपरा की लक्ष्मण रेखा को लांघने से खुद को रोकना पड़ता। मगर कैब ड्राइवर की कविताओं में बातें और ढाबे पर चाय रूपी स्वर्ण मृग को देखकर वो खुद को संभाल ही नहीं सकी। चलिए, अब तक शायद आपको आपके काफी सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपने डाउट जरूर बताइए, या फिर अगर आपकी अपनी कोई राय या थियरीज हैं इस मूवी को लेकर तो आप वो भी कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। तो ये थी पेपर चिकन की एक्सप्लेनेशन, जितना मुझसे हो पाया। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए लेट्स कीप दिस एनोनिमस।